पहुंच गए। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज़ थोड़ी कम लग रही है आज। वेरी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए और अभी हम लोग उत्तरकाशी में हैं, तो हमें लगभग शाम हो जाएगी सोनप्रयाग पहुंचते हुए। तो चलते हैं सीधे सोनप्रयाग तक के जो भी नज़ारे हैं वो कैप्चर करते हैं। एक तरफ तो ये खुशी थी कि मैं अकेले केदारनाथ के लिए जा रहा हूँ और एक तरफ दुख भी हो रहा था कि मेरा दोस्त बीमार हो चुका है और वो घर वापस जा चुका है। तो वो क्यों बीमार पड़ा, इसके लिए आपको इससे पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो सफ़र है ये मैं अकेले तय कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्या करता, मैं भी वापस लौटने वाले में से नहीं था ना, तो मैंने अकेले ही तय किया केदारनाथ। उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि अकेले नहीं करनी चाहिए थी, बट हम भी थोड़ा ज़िद्दी हैं, जो चीज़ ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। तो बस चल दिए हम और हमारे ड्राइवर भैया निकल गए सोनप्रयाग पहाड़ों की ओर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक होगा और अगर आपका केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप लोग इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो मेरा स्कैन चेक हो चुका है, उसके बाद हम केदारनाथ के लिए फाइनली जा रहे हैं। वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। भैया मेरा पास, चलो भैया निकलते हैं केदारनाथ के लिए। जय बोले। अब बात केदारनाथ की हो तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा। मेरे चेहरे पे वो दिखाई दे रहा है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तो हम लोग उत्तरकाशी से चले और सोनप्रयाग पहुँचने तक लगभग शाम हो ही रही थी। तो हमने सोनप्रयाग में रुकने का डिसाइड किया, जो कि अनप्लैन्ड था। तो मैंने 500 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से डॉर्मेट्री ले लिया और इजीली मुझे मिल भी गया। उसके बाद वहाँ के किसी लोकल ने मुझे बताया कि अगर आपको जल्दी से सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचना है तो आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। तो मैंने डिसाइड किया और मैं रात में जल्दी जगह और 3 बजे के करीब निकल गया, जिससे मुझे ईज़िली गौरीकुंड के लिए जो भी वहाँ की लोकल जीप मिलती है वो मिल गई और मैं गौरीकुंड आसानी से पहुँच गया। बट ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग जाने वाले हैं उनको
यही रूल अपनाना होगा ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली पहुंच सके गौरीकुंड तक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 3:30 बजे का नज़ारा आप देख ही रहे हैं, कितनी भीड़ है अभी भी। और अगर आप इससे लेट करते हैं ना तो फिर आपको लाइन लगानी पड़ेगी, जो कि करीब 1-2 किलोमीटर तक चली जाती है। तो आपको लाइन से अगर बचना है तो आप इतने ही बजे उठिए, 3 या 3:30 बजे, और आराम से आपको यहाँ तक गौरीकुंड के लिए जीप मिल जाएगी। इसके बाद का सफ़र जो हमारा शुरू हुआ वो थोड़ा सा नाइट का था। तो हम भैरव मंदिर तक पहुँचे, जहाँ से सूरज की किरणें थोड़ी सी बाहर आई, पहाड़ों का रुख थोड़ा मुझे देखने को मिला। पहाड़ इतने अच्छे खूबसूरत दिखाई दे रहे थे कि क्या ही बताऊँ। तो अभी हम पहुँचे हैं भीमबली। अभी हम लोगों को वहाँ से ऐसे करके ऊपर तक जाना है, भीमबली से आगे बढ़ते हुए। मज़ा आ रहा है, चढ़ाई बहुत है। चल भाई। भीमबली से 2 रास्ते हैं, तो राइट वाले से घोड़े जाते हैं और लेफ़्ट वाले से थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है और चलते हैं आगे। हम रुके हैं थोड़ा सा, चाय पी के कुछ खा के फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाली यात्रा में थोड़ा रुक रुक के चलना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इजी नहीं है ये वाला ट्रैक। क्यों भैया, टफ है ना केदारनाथ? मतलब जाना, चढ़ाई मतलब बहुत टफ है। अभी जितने आए आप काफ़ी टफ है, उससे ज़्यादा जाना है। चाय अच्छी बना देना मेरे लिए, अदरक डाल दीजिएगा। तो इधर से हम लोग चल के आए हैं, ये मेरा बैग, और यहाँ से आगे जाना है। चाय पी के निकलते हैं। जूतों की हालत देखो, रास्ता इतना ख़राब है कि क्या बताऊँ। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर आगे चलते हुए मैं एक चाय की दुकान पे रुका और मैंने वहाँ पे कुछ देर आराम किया और चाय पिया। उसके बाद वहाँ के रूट के बारे में मैं उनसे बात करने लगा। तो रूट के बारे में बात करते हुए ये पता चला कि जो 2013 में आपदा आई थी, मैं जहाँ पे बैठा हूँ उसके जस्ट सामने से ही निकल के गई थी। वो जहाँ से निकल के गई वहीं पे सारा मार्केट था। तो वो मैं देख के थोड़ा सा हैरान हो गया कि कितना खतरनाक मंजर है वो।
गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल के लिए जो भी रूट है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको किस रूट के हिसाब से जाना है। शॉर्टकट लेना ज़रूर, लेकिन अगर चल पाना तो, क्योंकि वो शॉर्टकट बहुत टफ है। चढ़ाई है, सिर्फ चढ़ते रहो और आधी दूरी पहुंच चुके हैं, लगभग 8 किलोमीटर। रुकने का है वहाँ आगे चलते हैं। 8 किलोमीटर डन, अभी 8 किलोमीटर और बचा है। टाइम हो रहा है 8 बजने में 12 मिनट है। लगभग 3 घंटे में 8 किलोमीटर किया है। अगला 8 किलोमीटर देखना पड़ेगा। लेट्स गो। हर हर महादेव। आगे थोड़ी बर्फ़ जो है वो दिखाई दे रही है, तो वहाँ तक ले चलते हैं। यहाँ से शॉर्टकट लेने का यही एक बोला नहीं जा रहा। चलो थोड़ा पास से देखते हैं शॉर्टकट क्यों लिया है। वहाँ पे है महादेव, उन पहाड़ों के बीच में। अभी चलना ही है यहाँ से। ऐसे कुछ थोड़े बहुत शॉर्टकट भी हैं जो लेके जा सकते हैं। ये जो रास्ता है यहाँ से आपदा आगे की ओर चली गई थी। ये वाला नया रास्ता है। यहाँ से देखने में बहुत ही डेंजरस लग रहा है। हो जिस साइड पे हम लोग हैं हेलीकॉप्टर तो बहुत छोटे लग रहे हैं यहाँ से। और आगे एक नज़ारा है जो बर्फ़ का, बहुत ही मोटी बर्फ़ जमी हुई है। आपको आगे से दिखाते हैं। अरे भाई पूरी यहाँ से वहाँ तक बर्फ ही बर्फ, और नीचे भी। और रास्ता कितना ख़राब है। चलते हैं आगे। ओ भाई साहब रास्ता खतरनाक रास्ता। ये बर्फ भी बर्फ और रास्ता खराब। सब फोटो ले रहे हैं।
रास्ता बहुत ख़राब है। ये स्टिक लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इसकी वजह से थोड़ा बैलेंस बन जाता है, वरना आप गिर भी सकते हो। चलते आगे, बेस कैंप बस आने ही वाला है और बर्फ़ पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक जमी हुई है। लेट्स गो। बस थोड़ा ही रह गया। हर हर महादेव। चलते आगे। और ये पूरा मौसम क्या सुहाना हो गया यहाँ पे। बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पहुँच के, मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अब दर्द ख़त्म। फाइनली पहुँच गए। अभी बहुत लंबी लाइन है, कम से कम आगे तक चलते हैं, देखते हैं कितनी लंबी है। आज तो मैं यहीं स्टे करूँगा, उसके बाद देखता हूँ शाम का क्या है। तो शाम को दर्शन करने के लिए सोचेंगे। दर्शन तो करने ही है। लाइन कितनी लंबी है ये भी देखो। वो वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे। इस लाइन में खड़े होने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे में ही दर्शन होंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी मंदिर थोड़ा सा आगे वो वहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा मंदिर के करीब। यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ सतयुग से है। भगवान शिव के दर्शन करके पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। केदार का शाब्दिक अर्थ है के माने मोक्ष और द्वार माने दरवाज़ा, तो इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और पंच केदार में से सबसे महत्वपूर्ण धाम है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है केदारनाथ। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा,
भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभुए शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीपियों की ओट में मोतिया हूँ जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा इस सफ़र को महादेव के आशीर्वाद के बिना पूरा करना संभव ही नहीं है। तो बस मन में एक ही बात है यहाँ आने के बाद जो बार बार दिल से निकल रही है, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभुए शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभुए शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा।